हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है अनमेट नीड्स। ये जो अनमेट नीड्स होती है ना, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, वो भी हमारी शैडो में चली जाती हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग चाहिए होता है, हमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए होता है। अगर हमने किसी बच्चे को देखा होगा ना, वो बार बार हमें कहता रहेगा कि देखो मुझे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। वो ब्लफ ही दिखाता रहता है। एक्चुअली वो चीज़ें हमें पता ही कर सकता है, लेकिन वो बार बार रिपीट करके दिखाता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको देखें, उसको वैलिडेट करें। उसको हमसे कुछ चाहिए होता है, उसको हमारा अटेंशन चाहिए होता है, हमारी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन गाइस, बचपन में अगर ये नर्चरिंग, ये वैलिडेशन हमें नहीं मिलता है ना, तो वो पार्ट जो इस नर्चरिंग को, इस वैलिडेशन को फील करना चाहता है ना, उस पार्ट को हमारा माइंड बॉडी स्प्लिट करके हमारी शैडो स्पेस में डाल देता है, ताकि हमें बार बार इसकी अर्ज ना हो और हमें बार बार लोग है ना मना ना करें और हमें फेलियर ना मिले। हम फेल नहीं होना चाहते, हम डिसहार्टन नहीं होना चाहते। इसलिए हमारे साइकी का वो पार्ट जो कि वो नीड चाहता है, वो वैलिडेशन, वो नर्चरिंग चाहता है ना, उसको स्प्लिट करके हमारे शैडो सेल्फ में डाल दिया जाता है। लेकिन गाइस, शैडो स्पेस में चला तो जाता है वो, लेकिन बार बार वो ट्रिगर होता रहता है। वो भी बाहर आना चाहता है, वो लोगों से मिलना चाहता है, लोगों से कनेक्शन बनाना चाहता है, वो इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो गाइज, ये जो चीज़ है ना, ये लूप में चलती रहती है और एक टाइम आता है कि हम ट्रिगर हो जाते हैं और ये बाहर आने लग जाती है। इससे हमें पता लगता है कि ये शैडो हमारे अंदर ऑलरेडी भरी हुई थी। गाइस, जब भी हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है ना, तब तो जो हमारी शैडो बनती है, बहुत आसानी से हम उसको समझ पाते हैं। उस ट्रॉमा से रिलेटेड वो शैडो बनी है, क्योंकि जो हमारा ट्रॉमा होता है ना, वो जनरली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल, पेनफुल होता है। तो हम बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं कि यस, वो मेरे साथ ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई थी ना, इसलिए ये मेरी शैडो बनी होगी। लेकिन जब हमारे साथ ये अनमेट नीड्स होती है ना, जब बचपन में हमारी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती, अगर वो हमारी शैडो में चली जाती है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है फाइंड आउट करने में। तो गाइज, इसके लिए ना हमको डीपर लेवल पर खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हमें हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर्स को, हमारे बिलीफ सिस्टम को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कि हम किसी पार्टी में हैं, अगर हम लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम वहाँ पर खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, तो गाइज उसी टाइम खुद को नोटिस कीजिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली खुद को जब हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं और जब हम छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं ताकि वो हमें देखें, वो हमें समझे, तो गाइस ये बिल्कुल भी अलाइनमेंट तो नहीं है। इट मीन्स समथिंग फेक इज इनसाइड अस। प्योर अलाइनमेंट होता है ना, तो हमें किसी को कुछ भी शो अप करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन जब भी हम दूसरों को प्लीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, उस टाइम हमें नोटिस करना है कि मैं क्यों पीपल प्लीजिंग कर रही हूँ, मैं क्यों इतनी छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं क्यों खुद को बहुत ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, उनकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती हूँ। तो गाइस, जो भी हमारे बिहेवियर्स है ना, उनको हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसके आंसर्स जो हमें मिलते हैं ना, वो हमारे शैडोज होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को लेकर खुद को हाइपर आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि हाँ, मैं उस पार्टी में गई थी, तब मैं उस चीज़ से रिलेटेड, वो बहुत छोटी माइन्यूट सी चीज़ थी, लेकिन मैं ट्रिगर हो गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया था चीज़ों को, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था उस समय पर। या फिर मैं एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रही थी उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो हमें अपने ही बिहेवियर को क्वेश्चन करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा पीपल प्लीजिंग के पीछे हमारा एक दूसरों से वैलिडेशन करने का जो हमारी नीड है वो है, या फिर हम दूसरों से
अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लाइमलाइट में आना, हम उनसे एक डीपर लेवल पर या इमोशनल लेवल पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना है, हमें उनसे वैलिडेशन चाहिए, हमें मे बी उनसे कनेक्शन चाहिए, नर्चरिंग चाहिए, मे बी कुछ भी हो सकता है, वो हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान होता है, जस्ट हमें हमारे बिहेवियर को, हमारे थॉट्स को, हमारे जो एक्शंस है ना उनको नोटिस करना है। अनदर एग्जाम्पल, सपोज मैं किसी फीमेल को जज कर रही हूँ कि यार वो कितने सारे हैंडबैग लाती है ना, वो कौन से ब्रांड के हैंडबैग लाती है, वो कभी किसी ब्रांड के हैंडबैग लाती है, उसका पूरा घर ही हैंडबैग से भरा हुआ है। अगर मैं इस थॉट से खुद को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ ना, तो बहुत आसानी से मुझे पता लग जाएगा कि मे बी इस बैग से रिलेटेड मेरे साथ भी कुछ हुआ है पास्ट में, या फिर मुझे जब उस किसी बैग की ज़रूरत थी तो मुझे किसी भी फैमिली मेम्बर ने मना कर दिया, या फिर किसी ने मुझे जज किया उस चीज़ को लेकर, या फिर किसी ने कुछ गलत कहा, बुरा भला कहा, और मैंने उस बैग को लेने का जो आइडिया था ना वो ड्रॉप कर दिया। जबकि वो बैग लेना मैं चाहती थी, बहुत दिल से चाहती थी, मैं चाहती थी वो बैग मेरी लाइफ में आ जाए और मैं ऐसा ऐसा करूँगी, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं वो नहीं कर पाई। तो गाइज, ये जो मेरी बैग लेने वाली नीड थी ना एक पर्टिकुलर टाइप का, वो मैं नहीं ले पाई, वो मेरी शैडो में चली गई। और इस शैडो को ना मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट्स, मैं दूसरों को जज करके। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जेलस हो रही हूँ ना, तो गाइज मुझे उसमें भी डीपर लेवल का एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि मैं क्यों जेलस हो रही हूँ। अगर सपोज एक फीमेल ने एक पर्टिकुलर टाइप की साड़ी पहन रखी है, या फिर वो पर्टिकुलर टाइप का अटायर है उसका, तो मैं उसको लेकर इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ। मे बी मेरे अंदर उस चीज़ को लेकर कोई इनसिक्योरिटी है, या फिर मेरे अंदर भी ऐसी कोई नीड है कि मैं भी लोगों के सामने आऊँ, मैं लोगों के सामने आना चाहती हूँ, खुद को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, लोगों की अटेंशन चाहती हूँ। मे बी मैं वैसा आउटफिट पहनना चाहती हूँ, मे बी मुझे कभी मेरे पास्ट में मुझे पहनना था या पहनना चाहती थी, और XYZ रीज़न की वजह से मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाई, या फिर मुझे किसी ने मना कर दिया। तो गैस, हमें जेलसी को, जजमेंट को, इनको नेगेटिवली ना लेकर ना पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हमें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैंने क्यों जज किया था, मैं क्यों उस टाइम जेलस हो गई थी। एक्चुअली हमारे जजमेंट्स और जेलसी तो हमारे लिए एक पैम्पलेट की तरह काम करता है। कुछ एस्पेक्ट्स को अगर मैं जज कर रही हूँ या जेलस हो रही हूँ ना उन एस्पेक्ट्स को लेकर, इट मीन्स कि मुझे उन एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, एम्ब्रेस करना है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में वापस से इनवाइट करना है, उनको वापस से हमारी लाइफ में लेकर आना है। तो गाइज, जब भी हमारे अंदर कोई भी ऐसे नीड्स होते हैं जो पहले फुलफिल नहीं हुई थी, वो डिफरेंट फॉर्म में ना हमारी लाइफ में प्रोजेक्ट होती रहेगी। तो गाइज, हमें इसको भी डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।